श्री कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोप कुमाराय श्री गोविंदाय नमो नमः। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक, तिनके पग वंदन किए नासहीं विघ्न अनेक। मेरी भव बाधा हरऊ श्री राधा नागर दोई, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। सब संतन निर्णय कियो मति, श्रुति पुराण इतिहास। भजवी को द्वेही सुघर के हरि के हरिदास। जय श्री कृष्ण। श्री भक्त चरितामृत के माध्यम से भक्तों का चरित्र हम श्रवण करें। आज हम ठाकुर जी के अत्यंत प्यारे मित्र भक्त की कथा श्रवण करेंगे, जो भक्त तो है ही किंतु साथ में मित्र भी है। यहाँ ठाकुर की कृपा का दर्शन इस प्रसंग में मिलता है। कहाँ सुदामा बापुरो कृष्ण में ताई जो, और भगवान दीन बंधु है, ये नाम सार्थक भी इसी प्रसंग से होता है। कहते हैं गोविंद के लिए, दीन सबन को लखत है, और दीन ही लखे न कोई। जो रहीम दीन ही लखे, तो दीन बंधु सम होय। रहीम जी ने कहा है, तो जैसे कि संतों की आज्ञा है, किसी भी भक्त का चरित्र पहले आरंभ करने वाले प्रथम भाग में भक्तों की नामावली की सूची को हम लोग श्रवण करेंगे। बड़े भाव और मर्यादा के साथ आप लोग श्रवण करें। हम सो इन साधुन सो पंगति, जिनको नाम लेत दुख छूटत, सुख लूटत तिन संगति। मुख्य महंत
कामरति गणपति अज महेश नारायण। सुर नर असुर मुनि पक्षी पशु जे हरि भक्ति परायण। वाल्मीकि नारद अगस्त्य शुक व्यास सूत कुलहीना। शबरी स्वपच वशिष्ठ विदुर विदुरानी प्रेम प्रवीणा। गोपी गोप द्रौपदी कुंती आदि पांडवा ऊधो। विष्णु स्वामी निम्बारक माधो रामानुज मगसूधो। लालाचार्य धनुर्दास कुरेश भाव रस बीजय। ज्ञान देव गुरु शिष्य त्रिलोचन पट तर को कही दीजय। पद्मावती चरण को चारण कवि जयदेव जसीलो। चिंतामणि चिद रूप लखायो विल्व मंगल हिरसीलो। केशव भट्ट श्री भट्ट नारायण भट्ट गदाधर भट्टा। विठलनाथ वल्लभाचार्य ब्रज के गुजर जट्टा। नित्यानंद अद्वैत महाप्रभु शची सुवन चैतन्या। भट्ट गोपाल रघुनाथ जीव अरु मधु गोसाई धन्या। रूप सनातन बजी वृंदावन तजि दारा सुत संपत्ति। व्यास दास हरिवंश गुसाई दिन दुलराई दंपति। श्री स्वामी हरिदास हमारे विपुल बिहारी निदासी। नागरी नावल माधुरी वल्लभ नित्य विहार उपासी। तानसेन अकबर कर मेती मीरा कर माबाई। रत्नावली मीर माधो रस खान रीति रस गाई। अग्रदास नाभादि सखिए सबे राम सीता की। सूर मदन मोहन नरसी अली तस्कर नवनीता की। माधो दास गोसाई तुलसी कृष्णदास परमानंद। विष्णुपुरी श्रीधर मधुसूदन पीपा गुरु रामानंद। अली भगवान मुरारी रसिक श्यामानंद
रंका रामदास चीधर निष्किंचन संहन भक्त निशंका लाखा अंगद भक्त महाजन गोविंद नंद प्रबोधा दास मुरारी प्रेमानिधि विठ्ठल दास मथुरिया योधा लालमती सीता प्रभुता झाली गोपाली भाई सुत विष दियो पूजी सिल पिल्ले भक्ति रसीली पाई पृथ्वीराज खेमाल चतुर्भुज राम रसिक रस रासा आश करण जयमल मधुकर नृप हरिदास जन दासा सेनाधना कबीरा नामा कुवा सदन कसाई बारमुखी रैदास सभा में सही न श्याम हसाई चित्रकेतु प्रहलाद विभीषण बलिग्रह बाजे बावन जामवंत हनुमंत गीत गुह किए राम जे पावन प्रीत प्रतीत प्रसाद साधु सो इन्हें इष्ट गुरु जानो तजी ऐश्वर्य मर्याद वेद की इनके हाथ बिकानो भूत भविष्य लोक 14 में भये होए हरि प्यारी तिन तिन सो व्यवहार हमारो अभी मानिन ते न्यारे भगवत रसिक रसिक परिकर कर सादर भोजन पावे ऊंचो कुल आचार अनादर देख ध्यान नहीं आवे। श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री सुदामा जी महाराज का चरित्र। बड़ो निष्काम सिर चूनहु न धाम ढिग आई निज भाम प्रीति हरि सो जनाई है सुनि सोच पर्यो हिये खरो अर बर्यो मन गाढ़ो लेके कर्यो बोल्यो हाजू सरसाई है जावो एक बार वदन निहार आवो जो पे कछु पावो ल्यावो मोको सुखदाई है कही भली बात 7 लोक में कलंक है के जानियत याही लिए कीनी मित्रताई है। शब्दार्थ। भाम यानी स्त्री, गाढ़ो मतलब दृढ़, सरसाई सरसता अधिकता। भावार्थ। भगवान श्री कृष्ण के सखा श्री सुदामा जी ऐसे निष्काम भक्त थे जिनके घर में कभी सेर भर आटा एकत्र नहीं हो पाया। वे ब्राह्मण वृत्ति से कष्ट पूर्वक अपनी जीविका चलाते थे।
एक दिन उनकी ब्राह्मणी ने समीप में आकर स्मरण कराया, आपको तो स्मरण होना चाहिए, आपकी तो द्वारिका नाथ श्री कृष्ण से बड़ी भारी मित्रता है। स्त्री की बात सुनकर तथा उसका आशय जानकर सुदामा जी सोच विचार में पड़ गए। उनका विशुद्ध निष्काम हृदय आतुर हो गया। फिर उन्होंने मन को दृढ़ करके कहा, हाँ, अवश्य हमारी और उनकी गहरी मित्रता है। तब सुदामा जी की स्त्री सुशीला ने कहा, तो आप एक बार उनके समीप द्वारिकापुरी को चले जाइए, उनके सुंदर बदन का दर्शन कराइए और जो कुछ मिले उसे ले आइए। उनके द्वारा दी गई वस्तु मुझे परम सुख देने वाली होगी। सुदामा जी ने कहा, तुमने बात तो बहुत अच्छी कही, परंतु इससे सातों लोकों में बड़ी बदनामी होगी। लोग यही कहेंगे कि मालूम पड़ गया, सुदामा ने इसलिए मित्रता की थी ना। व्याख्या करते हैं संत, जो दीनन सोहित करे, धनी रहीम वे लोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग, कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग। स्कंद पुराण रेवाखंड सत्यनारायण व्रत कथानुसार सत्यनारायण का व्रत पूजन करने वाला शतानंद नामक निर्धन ब्राह्मण दूसरे जन्म में सुदामा ब्राह्मण हुआ। शतानंदो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो भूत्, तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवापः, तस्मिन् जन्मनि श्री कृष्णं ध्यात्वा मोक्षमवापः। श्री सुदामा जी ने पोरबंदर के निकटवर्ती ग्राम में, जिसे वर्तमान में सुदामापुरी कहते हैं, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया था। आपका परिचय देते हुए श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित्, ब्राह्मणो ब्रह्मवीत्तमः, विरक्त इंद्रियार्थेषु, प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 80वें अध्याय का 6वां श्लोक है, जिसका अर्थ आता है, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे, बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। श्री प्रियादास जी कहते हैं, बड़ो निष्काम, अर्थ धर्म काम की वासना से रहित होना निष्कामता है। मोक्ष की भी इच्छा न होना बड़ी निष्कामता है। भगवान के भक्त मोक्ष की भी कामना नहीं करते हैं, जबकि मोक्ष को परम पुरुषार्थ कहा गया है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहौ निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। न पारमेष्ठ्यम
न महेन्द्रधिष्ण्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यं न योगसिद्धिर्पुनर्भवं वा मय्यार्पितात्मेच्छति मद्विनान्यत्। मुझ में चित्त लगाए रखने वाले मेरे प्रेमी भक्त मुझको छोड़कर ब्रह्मा का पद, चक्रवर्ती राज, लोक लोकांतरों का आधिपत्य, योग की सब सिद्धियां और मोक्ष आदि कुछ भी नहीं चाहते हैं। एक भक्त कहते हैं बोधसार का भाव, रोमांचेन चमत्कृता तनुरियं भक्त्या मनोनन्दितं प्रेमाश्रूणि विभूषयन्ति वदनं कंठं गिरो गद्गदाः नास्माकं क्षणमात्रमप्यवसरः कृष्णार्चनं कुर्वतां मुक्तिद्वारे चतुर्विधापि किमियं दास्यास्य लोलायते। मुक्तिद्वारि चतुर्विधापि किमियं दास्याय लोलायते। प्रीतम श्री कृष्ण की पूजा करते समय शरीर पुलकित हो गया, भक्ति से मन प्रफुल्लित हो गया। प्रेमाश्रुओं ने मुख को और गदगद वाणी ने कंठ को सुशोभित कर दिया। अब तो हमें एक क्षण के लिए भी फुर्सत नहीं, हम दूसरे विषय को स्वीकार करें इतना समय ही नहीं। इतने पर भी सायुज्य आदि चारों प्रकार की मुक्तियां न जाने क्यों हमारे दरवाजे पर खड़ी हमारी दासी बनने के लिए आतुर हो रही है। ऐसे भक्तों का हृदय कमल भगवान का विश्राम स्थल है। बचन करम मन मोरी गति भजन करहि निष्काम तिनके हृदय कमल महु करहु सदा विश्राम। ऐसे भक्तों को भगवान अपना सर्वस्व दे देते हैं। यथा अकामिनाम स्वधामदम। ऐसे ही श्री सुदामा जी भक्त थे। ऐसा भाव सुदामा जी के हृदय में विराजमान रहता था। जानते हैं द्वारिकानाथ त्रिलोकीनाथ हैं, सर्वस्व प्रदान कर सकते हैं। जो वस्तु की आवश्यकता है उसे दुगनी चौगनी सौगुनी करके प्रदान करने की सामर्थ्य गोविंद के भीतर है। किंतु यह निष्कामता का भाव ऐसे भक्तों के हृदय में परम प्रबल हो जाता है। यानी कल्प वृक्ष साक्षात भगवान की सानिध्यता में भी रह करके किसी इच्छा की कामना का बीज भी अंकुरित नहीं होने देते। कल्प वृक्ष के सदस्य ठाकुर हैं और कहते भी है जो चाहिए मांग लो, पर नहीं। ये निष्कामता की महिमा है, ये ठाकुर को रिझाने की महिमा है। ऐसे भक्त भगवान को बड़े प्रिय लगते हैं। इसलिए तो ठाकुर ऐसे सुदामा जैसे अकामिनाम स्वधामदम, ऐसे सुदामा भक्तों के हृदय में सदा सर्वस्व निवास करते हैं, जिनको मुक्ति और मोक्ष तक की भी कामना नहीं रहती। केवल अपने ठाकुर से, अपने गोविंद से, अपने लाला से जिनको एक प्रेम रहता है, साज मुक्ति आदि सब का परित्याग और भक्ति का बीज
अंकुरित होकर के वृक्ष का रूप ले लेता है। बस उसी वृक्ष की छाया में अपने आप को ठाकुर जी की सानिध्यता में समझकर इसी भाव में आनंदित होते रहते हैं। तो आगे के भागों में श्री सुदामा जी के भाव हम लोग श्रवण करेंगे। जय श्री कृष्ण।